हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 7 से 8 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें अपन 7 से 8 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? तो चीन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाइना देश के लिए दोस्तों भारत सरकार ने ई बिजनेस जो फॉर वीजा है ये लॉन्च किया है। बात करें ई बिजनेस वीजा है ये ई फोर, जो EB4 है, जो ई बिजनेस वीजा है, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं चाइना से दोस्तों अभी जो क्वेश्चन बने हैं उनकी अपन बात करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे चाइना से है कि अभी रिसेंट में बना था कि किस देश की सेना ने हाल ही में टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किस देश की सेना ने किया? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में किस देश के सेजोऊ 20 कैप्सूल को माइक्रोमेटरॉइड्स और ऑर्बिटल डेब्रिज अंतरिक्ष कचरे के नुकसान पहुंचाया है? तो किस देश के? तो ये दोस्तों है चाइना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के तहत किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? तो वेनेजुएला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण जो अमेरिका है, अमेरिका का देश है वेनेजुएला। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व चलाकर यूएसए ने, जो अमेरिका है, उसने वेनेजुएला का राष्ट्रपति जो मादुरो है, इनको क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। निकोलस मादुरो इनका नाम है, ध्यान में रखना है, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है। वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें तो कराकस इसकी कैपिटल है। तो दोस्तों जो अमेरिका है उसने इसे जो निकोलस मादुरो है इन पे आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है कि ये जो यूएसए यानी अमेरिका का जो दुश्मन कंट्री है उनको क्या करता है, हथियार सप्लाई करता है और जो है पेट्रोल सप्लाई करता है और जो ड्रग्स है, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता है। तो इस अनुसार जो आरोप लगाते हुए निकोलस मादुरो को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के तहत अमेरिका ने गिरफ्तार किया। इस अभियान को अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया है और मादुरो पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के आरोप लगाए गए। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि केग जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा जारी राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार राज्य अपने व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं? तो 83% दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो राजस्व व्यय है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय, राजस्व जो व्यय है ये दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों राजस्व व्यय जो है 83% है। तो ये दोस्तों होता है, जैसे बात करें अपन सैलरी हो गया, वेतन, वेतन पेंशन, वेतन हो गया, पेंशन हो गया और जो ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान, इनमें दोस्तों जो है 83% क्या हो रहा है? राजस्व व्यय किया जा रहा है, जो हो गया वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान। और बात करें अपन 17%, 83 यहाँ पे हो गया और 17% है जो होता है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय हो रहा है 17%। पूंजीगत व्यय में क्या आता है? इसमें दोस्तों जो है आपके आता है हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग, ये दोस्तों इसके अंदर स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल, इसमें पूंजीगत व्यय के अंदर ये आते हैं।
तो बहुत ही दोस्तों गंभीर स्थिति है इंडिया में। 83% दोस्तों जो जो है आपके वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जा रहा है। और जो इनकम का सोर्स है, जहाँ पर दोस्तों इनकम हो सकती है, वहां पे पूंजीगत व्यय के अंदर मात्र 17% यहाँ पे क्या हो रहा है, वित्त का व्यय हो रहा है, पूंजीगत व्यय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट पेश की है राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य अपने व्यय का कितना प्रतिशत राजस्व व्यय में 83% और पूंजीगत व्यय में मात्र 17%। आइए व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सोर्स के अनुसार राज्यों के कुल खर्च का 83% हिस्सा राजस्व व्यय, वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान, और इसके विपरीत केवल 17% हिस्सा पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पोर्टेबल जल शुद्धिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था केक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। तो इसकी दोस्तों अपन बात करें, केक की अपन बात करें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो ये दोस्तों जो संविधान का भाग 5 है, भाग 5 में दोस्तों इसका उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें अपन, आर्टिकल, तो आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151, 148 से 151 के मध्य इसका दोस्तों उल्लेख है। और बात करें अपन, फर्स्ट जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे वो कौन थे? तो नरहरि राव, नरहरि राव दोस्तों प्रथम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे। बात करें अपन प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंदर जो है के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति वर्तमान में क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इनका अपॉइंटमेंट की अपन बात करें तो केक का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट करता है दोस्तों जो है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है। और इन्हें हटाते कौन है? तो रिमूवल इनका करता है संसद, संसद रिमूवल करता है। बात करें अपन कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल की बात करें तो वो होता है दोस्तों 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले। तो ये अपन ने बात की केक की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भाग संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें 148 से 151, नरहरि राव प्रथम थे, के संजय मूर्ति वर्तमान में है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल संसद, कार्यकाल होता है 6 और 65 जो भी पहले। आइए देखते हैं, इसका हो जाएगा दोस्तों पोर्टेबल जल शुद्धिकरण राइट आंसर। तो दोस्तों स्वदेश जो तकनीक है सैनिकों के लिए दोस्तों जो है इंडियन आर्मी हो गई, आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है, नेवी, एयरफोर्स, इनके लिए दोस्तों एयरफोर्स, इनके लिए दोस्तों क्या है, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों सैनिकों के लिए जो आपात स्थिति में जहां दोस्तों जल अशुद्ध होता है उसको शुद्धिकरण के लिए ये दोस्तों एक डिवाइस बनाई है। स्वदेश नाम से दोस्तों ये तकनीक है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें अपन डीआरडीओ की बात आई दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना होती है दोस्तों 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो दोस्तों जो हेड है वो है समीर कामत, समीर कामत जो है वर्तमान में क्या है, हेड है। और ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम ध्येय वाक्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए रिसेंट में डीआरडीओ से जो क्वेश्चन बना है उनकी अपन बात करें, तो डीआरडीओ ने जो है हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आईएनएस अरिहंत से किया? तो K4 दोस्तों जो आपके परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है आईएनएस अरिहंत से किया, K4 इसका नाम है। डीआरडीओ ने परमाणु जो सक्षम K4 मिसाइल का परीक्षण पनडुब्बी अरिहंत से किया है, आईएनएस अरिहंत से किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि बच्चों के लिए
संस्कारशाला का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो असम इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा। असम की अपन बात करें तो असम दोस्तों पहला राज्य है जो भारत का जिसने अपना खुद का जो उपग्रह लॉन्च किया असम सेट। तो फर्स्ट अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला राज्य असम। तो अभी दोस्तों यहाँ के दोस्तों सिंगर थे जुबिन जुबिन गर्ग। इनका दोस्तों निधन होता है कहाँ पर? सिंगापुर कंट्री में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अभी असम में दोस्तों एक मेला लगा था जिसका नाम है अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला ये भी कहाँ लगता है? असम के अंदर लगता है। और असम के दोस्तों राज्यपाल है जिनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने दोस्तों संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की थी असम के लिए। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों व्याख्या है, राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुवाहाटी से बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया। अभी दोस्तों असम से क्वेश्चन बना था कि आसियान भारत जो पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी गुवाहाटी असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में पाकिस्तान के तक्षशिला में किस ऐतिहासिक युग के सिक्के और सजावटी पत्थर खोजे गए? तो कुषाण युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो तक्षशिला है ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। और भारत से बाहर जो महाजनपद टोटल थे दोस्तों, महाजनपद 16, उसमें से 2 जनपद यहाँ पे थे, तक्षशिला और एक तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो तक्षशिला दोस्तों जो है तक्षशिला तक्षशिला तो गांधार की दोस्तों राजधानी थी। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और एक दोस्तों कंबोज। तो ये दोस्तों 2 महाजनपद बाहर थे। कुल महाजनपद कितने थे? तो कुल दोस्तों 16 थे, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी दोस्तों तक्षशिला के अंदर कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थर यहाँ पे मिले हैं। तो बात करें अपन कुषाण युग के मिले हैं। तो कुषाण वंश की अपन बात करते हैं। तो कुषाण जो है वंश, इसकी बात करें अपन तो कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कुजुल कनफिड कुजुल कुडफिसेंस कुजुल कुडफिसस। ये दोस्तों क्या था? यहाँ का संस्थापक था कुजुल कुडफिसस। और ये दोस्तों कौन सी जाति के थे? तो यूची दोस्तों जो जनजाति है, यूची जाति या जनजाति है, ये उससे थे यूची। तो बात करें अपन संस्थापक हो गए कुजुल कुडफिसस। और जो फोर्थ संगीति है बौद्ध संगीति, वो भी कुषाण वंश के नेतृत्व में शासक के द्वारा होती है। शासक का नाम था कनिष्क के शासनकाल में ये होती है चौथी बौद्ध संगीति। और सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं वो भी किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने जारी किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति है वो फोर्थ होती है। और यहाँ पे दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वासुदेव दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे वो यहाँ पे क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और ये कहाँ पे होती है? कैसे कनिष्क, कैसे कुंडलवन। तो कुंडलवन जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, वहां पे दोस्तों कुंडलवन के अंदर ये होती है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं व्याख्या की अपन बात करें तो पाकिस्तान के तक्षशिला में स्थित बेल टीला से कुषाण युग के दुर्लभ सिक्के और सजावटी पत्थर मिले। इन सिक्कों के अग्रभाग पर वासुदेव का चित्र बना हुआ है। कुषाण वंश के लोग यूची जनजाति से संबंधित थे। तो ये यूची जनजाति से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने वित्त प्रबंधन और कैश फ्लो को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों दिल्ली इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बात करें अपन दिल्ली, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो वित्त प्रबंधन और कैश फ्लो को नियंत्रित करने के लिए किसके साथ? आरबीआई के साथ एमओयू पैक्ट किया है, समझौता किया है। तो बात करें अपन दिल्ली से, अभी रिसेंट में क्वेश्चन बना था
कि जो हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो कपड़ा मंत्रालय ने दोस्तों ये लॉन्च किया था चौपाल कार्यक्रम कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए। तो कहाँ पे हुआ था ये? तो ये कार्यक्रम हुआ था नई दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर ने की, कहाँ आयोजित हुई? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई में आयोजित हुई और अध्यक्षता आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन बनी है? तो अतिका मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और 11 वर्षीय अतिका मीर IAME यूएई है। नेक्स्ट अपन बात करें आज 7 जनवरी का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया, वे किस खेल के पूर्व विश्व चैंपियन थे? तो बिलियर्ड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलियर्ड्स जो गेम है दोस्तों, इससे संबंधित आपको एक जो खिलाड़ी का नाम ध्यान में रखना है, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी है दोस्तों, विश्व विख्यात प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पंकज आडवाणी फेमस खिलाड़ी है, बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी व्याख्या की अपन बात करें तो 2005 में उन्होंने जो है मनोज कोठारी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं 8 जनवरी 2026 का प्रथम क्वेश्चन कि इसरो द्वारा विकसित पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX का मुख्य कार्य क्या है? तो इसरो द्वारा दोस्तों विकसित पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर जो इसका मुख्य कार्य है पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडलीय धूल के कणों की पहचान करना इसका मुख्य कार्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों जो इसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो PRL अहमदाबाद द्वारा बनाया गया है, PSLV C58 रॉकेट के माध्यम से जो एक्सपोसोट के साथ 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर डेक्स को भेजा गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर जो छोटे वायुमंडलीय धूल के कणों की पहचान करना है। तो अपन बात करें दोस्तों इसरो से क्वेश्चन आया है, तो अभी रिसेंट में इसरो से क्वेश्चन बना था कि इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉप पैराशूट का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं यहाँ पे इसरो का एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि इसरो द्वारा 24 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 किस देश का उपग्रह है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन ने जो है 6100 किलो दोस्तों 6100 किलोग्राम इसका वजन था और यूएसए का ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह था किस देश का? अमेरिका का। और इसे किस रॉकेट से अपन ने लॉन्च किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एलवीएम जो थर्ड M6 है, एलवीएम थर्ड M6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एलवीएम थर्ड M6 6100 किलो वजन है और अमेरिका का है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। नेक्स्ट अपन बात करें बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक की बात आई है दोस्तों, बात करते हैं अपन बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की बात करें तो बी से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश, आई से हो जाएगा इंडिया और एम से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो म्यांमार है, म्यांमार हो जाएगा। और बात करें एस से हो जाएगा श्रीलंका और टी से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है थाईलैंड और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नेपाल और भूटान इसमें शामिल होता है, एक नेपाल और दूसरा भूटान देश, तो ये शामिल होते हैं। तो ये बिम्स्टेक के जो कंट्री देश है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और नेपाल और भूटान इसमें और शामिल हो जाते हैं।
बात करें अपन दोस्तों बिम्स्टेक का, अभी दोस्तों सम्मेलन हुआ था 2025 का, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दोस्तों थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक जो थाईलैंड है वहां पर सम्मेलन हुआ है। तो इसमें दोस्तों जो नल्ला पाकिस्तान है वो इसमें क्या है, शामिल नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं विशाखापट्टनम में इसका जो है मेजबानी कौन सा भारतीय शहर विशाखापट्टनम ये कर रहा है। तो इसका दोस्तों जो फर्स्ट चरण हुआ था वो हुआ था बॉम्बे के अंदर। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का पहला चरण मुंबई में हो गया और कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ओंकोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें मेगा स्किलिंग ड्राइव पहल के तहत एक साल में कितने युवाओं को एआई ज्ञान देने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 10 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव इनके द्वारा दोस्तों अभी ये घोषणा की जाती है कि 10 लाख जो युवाओं को एआई ज्ञान देने का लक्ष्य रखा गया है मेगा स्किलिंग ड्राइव के तहत। बात करें अपन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो जयपुर राजस्थान से एक मेगा स्किलिंग ड्राइवर ये इम्पैक्ट शुरू की है। इसके तहत एक साल में 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें अपन दोस्तों जयपुर राजस्थान में दोस्तों ये मंत्रालय ने एक मेगा स्किलिंग ड्राइव शुरू की है। तो जयपुर में दोस्तों अभी जो आईफा अवार्ड हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? ये जयपुर में होता है। और दोस्तों जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये भी कहाँ होते हैं? ये भी जयपुर में होता है, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक जो भारतीय बैंकों का सकल एनपीए घटकर कितना हो गया है? तो ये दोस्तों 2.1% हो गया है। भारतीय बैंकों का जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 2025 के अंत तक घटकर 2.1% रह गया, जो कई दशकों का न्यूनतम स्तर है। 2018 में यह एनपीए अधिकतम 11.18% तक पहुंच गया था। एनपीए तब घोषित किया जाता है जब 90 दिन तक ब्याज और मूलधन प्राप्त न हो। नेक्स्ट यहाँ पे है दिल्ली सरकार ने किस अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों जो महामारी रोग अधिनियम 1897 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रेबीज की अपन बात करें तो रेबडो वायरस के कारण होता है। यदि किसी मनुष्य को यह एक बार हो जाए तो इसमें मृत्यु दर कितनी होती है? 100% होती है। इसके टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तिरुपरकुंद्रम मंदिर के दीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है तिरुपरकुंद्रम मंदिर। तो मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों अभी क्या दी है, माना है कि यह पहले क्या था, भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर था और यह विवादित स्थान था तिरुपरकुंद्रम मंदिर। नेक्स्ट अपन बात करें हाल ही में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के लुधियाना में दोस्तों गुरु नानक देव स्टेडियम में दोस्तों ये शुरू होता है और इस आयोजन में कुल 38 खेल और 238 टीमें भाग लेने की सूचना है। नेक्स्ट अपन बात करें एआई प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ आईईसी 42001 जो है सर्टिफिकेट पाने वाली पहली भारतीय पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एफएसएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सर्टिफिकेट एआई के भरोसेमंद, नैतिक और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय सेना द्वारा गठित नई मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स भैरव बटालियन की मुख्य विशेषता क्या है? तो ड्रोन तकनीक में विशेषज्ञता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी व्याख्या की बात करें तो इस जो भैरव बटालियन का प्रत्येक व्यक्ति ड्रोन तकनीक जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट होगा। इसका सार्वजनिक प्रदर्शन जो पब्लिक अपीयरेंस है 15 जनवरी 2026 को जयपुर में सेना दिवस परेड के दौरान होगा। तो ये दोस्तों अभी चर्चा में भी चल रहा है, आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो सार्वजनिक प्रदर्शनी होगी पब्लिक
15 जनवरी 2026 को भैरव बटालियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेना दिवस जो है 15 जनवरी को जो मनाया जाएगा, जयपुर में इसका सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। जो यूनियन नेशन है, इसके द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। व्याख्या देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है रेंजीलैंड्स एंड जो है आपके पोस्ट्रोलिस्ट घोषित किया है। इस पहल की अगुवाई मंगोलिया देश ने की है और 2026 ही अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। तो ओके दोस्तों, ये थे 7 से 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिस पे अपन ने चर्चा की है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।